फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही 25 अक्टूबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 25 अक्टूबर की बात करेंगे, इसके बाद में 7 दिनों के वेदर की बात करेंगे। एक जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट अरेबियन सी यानी कि यहां सेंट्रल पार्ट्स में बना हुआ है, ये डिप्रेशन बना हुआ है, ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसकी जो स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी कि स्लोली स्लोली ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी ये जो कोस्टल रीजन है गुजरात का, यहां पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसके इंपैक्ट से तमाम राज्यों में अभी से ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा और भी ज्यादा बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। और एक जो सिस्टम बना हुआ है साउथ कर्नाटका पे बना हुआ है, यानी कि यहां पर बना हुआ है, ये सर्कुलेशन की शेप में बना हुआ है। पहले ये लो प्रेशर बना हुआ था, लेकिन अब ये कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और सर्कुलेशन की शेप में बना हुआ है। जल्दी ये अरेबियन सी में जाता हुआ दिखाई देगा और ये कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। और एक जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहां पर बना हुआ है, ये पहले सर्कुलेशन बना हुआ था, लेकिन आज ये लो प्रेशर बन चुका है, यानी कि ये भी हमें नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा और 24 से 48 घंटे में ये डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए जान लेते हैं 25 अक्टूबर को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए, सबसे पहले केरला की बात कर लेते हैं। इसका जो कोस्टल रीजन है कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो अंदरूनी रीजन रहेंगे यहां कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बहुत ज्यादा बारिश हमें अंदरूनी रीजनों में दिखाई नहीं देगी। तमिलनाडु का हाल देखें, इसका जो मध्य रीजन रहेगा यहां स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो दक्षिणी रीजन रहेगा रामनाथपुरम से लेकर मदुरई, ये जो रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा बेलूर से लेकर पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम का, यहां पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। साउथ कर्नाटका का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जो उत्तरी रीजन रहेगा बेल्लारी और चित्रदुर्ग और बेंगलोर के आसपास का, यहां पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा, कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, देखिए गदग से लेके बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ की बात करें, यहां हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, कहेंगे बूंदाबांदी, कहेंगे हल्की बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कलबुर्गी, रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी सभी स्थानों पर यहां संभावना अच्छी बनी हुई है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। गोवा में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। कुछ स्थानों पर यहां काफी तेज भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। तेलंगाना का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। रंगारेड्डी, संगारेड्डी और ये जो महबूब नगर से लेके हैदराबाद का रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो निर्मल, आदिलाबाद का रीजन रहेगा यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। खम्मम, वारंगल के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देगी। मध्य रीजनों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बहुत ज्यादा तेज बारिश हमें मध्य रीजन पर दिखाई नहीं देगी, हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और देखिए आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मछलीपट्टनम, बपातला, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हमें स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। और ये जो धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास का रीजन रहेगा, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, इसके आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। सभी स्थानों पर यहां बारिश देखने को नहीं मिलेगी। महासमुंद के आसपास के क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। और पेंद्र से लेके ये जो कोरिया का रीजन रहेगा यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हमें लेट एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, रात के टाइम में दिखाई दे सकती है। दिन में हमें विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, फुलवाड़ी और ये जो भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहां हल्की ही बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल की बात करें, यह हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए सिक्किम का हाल देखें, बूंदाबांदी हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे बूंदाबांदी दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, यहां पर भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। त्रिपुरा क्लियर रहेगा।
बिहार की बात करें, देखिए बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन यह कहना मुश्किल रहेगा कि यहां इन क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। यहां कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है, बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में खाली बादल ही दिखाई दे, बारिश हमें दिखाई ना दे, और हो सकता है कि कहीं कहीं गर्मी के चलते हुए कहीं कहीं बूंदें गिरा दें। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। विशेष संभावना हमें उत्तर प्रदेश पे भी दिखाई नहीं देगी। धीरे धीरे यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से क्लियर रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, यह भी हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। WD हमें मध्य में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जल्दी ये आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। और देखिए राजस्थान की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए 25 तारीख को विशेष संभावना हमें बाकी स्थानों पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 26 तारीख होते होते जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, कहीं मध्यम कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। और 27 तारीख होते होते जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो मध्य रीजन हो या दक्षिणी रीजन, सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। अगले वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं, डिटेल से बताएंगे आपको राजस्थान के लिए। हालांकि फिलहाल 25 तारीख को बाकी स्थानों पर विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 25 तारीख को सिर्फ बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी पूरा राजस्थान हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए गुजरात का हाल देखें, जो पूर्वी गुजरात का मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नवसारी, वलसाड, सूरत में जोरदार बारिश दिखाई देगी। नर्मदा, तापी की बात करें, जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। छोटा उदयपुर और बड़ोदरा की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दाहोद के आसपास के क्षेत्रों में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। बाकी जो दक्षिणी गुजरात रहेगा, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। अमरेली से लेकर भावनगर, सुरेंद्रनगर, बैरावल, जूनागढ़, ऊना के आसपास के क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी स्थानों पर विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहां और भी कई स्थानों पर हल्के फुल्के बादल पहुंच जाएं और बारिश हमें दे दें। बाकी स्थान यहां क्लियर ही दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा यहां पर हमें देखिए उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झबुआ और ये जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी, लेकिन बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 26 तारीख से यहां जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है और 27 तारीख को और भी ज्यादा जोरदार बारिश दिखाई देगी। डे बाई डे यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में 25 तारीख को हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेके आगर का रीजन रहेगा, रतलाम, नागदा से लेके गुना का रीजन रहेगा, यहां पर हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। कहीं बूंदें गिर सकती हैं, कहीं हल्की भी बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश यहां देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 26 तारीख से इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर करते हुए दिखाई देगी और जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। और 27 को और भी ज्यादा जोरदार बारिश दिखाई देगी। फिलहाल ये जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हल्के ही बादल दिखाई देंगे, विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी हमें जो उत्तरी रीजन जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर हमें कल हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है, बूंदाबांदी या फिर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। ऐसा हमें दिन के टाइम में दिखाई देगा। जैसे ही रात होगी यहां जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा यहां पर बारिश हमें शुरू होती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़ का रीजन रहेगा, दामोह, कटनी, शहडोल का, इन सभी स्थानों पर हमें दिन के टाइम में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे, कहीं हल्की बारिश दिखाई दे, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। और ये जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा यहां पर हमें रात के टाइम में बारिश दिखाई देगी। ये जो रीजन रहेगा देखिए डिंडोरी, मंडला और नैनपुर से लेके छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेके गदरवाड़ा, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो बालाघाट के आसपास का रीजन रहेगा यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए जो विदर्भा का रीजन रहेगा, अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर से लेके और ये जो गोदिया, गढ़चिरौली से लेके चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मध्यम बारिश दिखाई देगी, कहीं काफी तेज भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। भंडारा के आसपास के रीजनों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं। बाकी स्थानों पर भी यहां हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। यानी कि जो रीजन मैंने आपको नहीं बताए उन स्थानों पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा का हाल देखें,
देखिए औरंगाबाद से लेके बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। जालना, हिंगोली के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए यहां हमें जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। यहां पर हमें काफी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो कोकण महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, मुंबई, पालघर और ये जो गोरेगांव, ठाणे से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। यानी कि यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जोरदार बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 25 अक्टूबर का मैप है। एक सिस्टम हमें अरेबियन सी में दिखाई दे रहा है और दूसरा सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है। दोनों ही बड़े सिस्टम बन चुके हैं, यानी कि इन दोनों का प्रभाव हमें मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन पे दिखाई दे रहा है। गुजरात पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स, क्योंकि जो WD बना हुआ है वो हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं 26 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 26 तारीख की बात करें, सिस्टम डिप्रेशन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि और भी ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये अभी वहीं बना हुआ है, स्लो मूविंग है, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके इंपैक्ट से हमें गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी बेल्ट रहेगी, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। पूर्वी रीजन क्लियर दिखाई दे रहा है, उत्तरी रीजन में भी स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि राजस्थान की बात करें, देखिए राजस्थान पे बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद 26 तारीख को तमाम रीजनों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 27 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 27 तारीख की बात करें, अब भी राजस्थान पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, क्लियर दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा तमाम रीजनों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये तूफान बन जाए और हो सकता है कि ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में ही रहे, लेकिन बहुत ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से तमाम रीजनों पर, जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का रीजन हो, तमाम रीजनों पर एक बार वापस से यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी और जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट है ये हमें क्लियर दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 28 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 28 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है नॉर्थ आंध्र प्रदेश पे दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके इंपैक्ट से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये अपडेट करेगा, एक बार वापस से यहां हमें बारिश दिखाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इन सभी स्थानों पर बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, इन सभी स्थानों पर इंपैक्ट हमें तेज दिखाई देने वाला है। गुजरात हो या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 29 तारीख की बात करें, सिस्टम थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ जरूर दिखाई दिया। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है, यहां में विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का, यहां में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। हालांकि ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का, यहां में जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख की बात करें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें कम ही बारिश दिखा रहा है, इससे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी। और ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसके इंपैक्ट से महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर रहेंगे। हालांकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देगा। आने वाले दिनों में सबसे भीषण बारिश हमें यही दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं
31 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 31 तारीख की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। ये जो सिस्टम बना हुआ है ये महाराष्ट्र में अंदर की तरफ एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।